हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं हूँ सान्या सोनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉप द एग्ज़ाम पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं 1 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में और ये सेशन उन सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। जो फर्स्ट हमारी न्यूज है वो है हेनरी किसिंगर, अमेरिकन डिप्लोमेट एंड नोबेल पीस प्राइज विनर, डेड एट द एज ऑफ 100 ऑन नवंबर 30। कि जो हेनरी किसिंगर एक अमेरिकन डिप्लोमेट है और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, लेकिन इनका अभी 30 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है 100 साल की उम्र में। ठीक है, ये वैसे तो अमेरिकन डिप्लोमेट है लेकिन ये है जर्मनी के। ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट हो चुके थे अमेरिका के अंदर। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। इनको नोबेल पीस प्राइज जो पुरस्कार है वो मिला था 1973 के अंदर। इनका जन्म जर्मनी के अंदर 27 मई 1923 में हुआ था और ये अपनी फैमिली के साथ 1938 में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। और ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज में आ जाता है क्योंकि एक तो इनको न्यूज नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा एक इसलिए आ जाता है कि इन्होंने जुलाई 2023 के अंदर बीजिंग मतलब जो चाइना की राजधानी है वहां पर चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनके साथ एक सरप्राइज विजिट की थी, इसलिए काफी न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको वहां पे समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्विंकल खन्नाज न्यू बुक वेलकम टू पैराडाइज रिलीज ऑन नवंबर 30। ठीक है, जो ट्विंकल खन्ना की बुक है वेलकम टू पैराडाइज, उन्होंने अपनी बुक को रिलीज किया है इंस्टाग्राम और ट्विटर की हेल्प से। ये जो बुक है वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, जो एक एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस है, इंडियन फिल्म बॉलीवुड में काम करती हैं। और ये इनका 4th एडिशन है बुक का। इनसे पहले 3 बुक और पब्लिश कर चुकी हैं, रिलीज कर चुकी हैं, और ये इनकी 4th बुक है वेलकम टू पैराडाइज। इस बुक के अंदर इन्होंने अपने जितने भी जीवन से रिलेटेड किस्से कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, छोटे छोटे जो शॉर्ट इनके जो किस्से हैं वो सब कुछ इन्होंने इस बुक के अंदर डाला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसरो। कि इंडिया अभी तैयार है अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जो किसकी हेल्प से लॉन्च किया जाएगा? इसरो की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये भारत ने अपने सबसे पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अभी बात कही है, और इसमें इसकी हेल्प कौन करेगा? इसरो करेगा। ये जो एक्सपोसेट है मींस एक्सरे पोलरीमीटर जो सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया बाय PSLV फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। वहां से इसको लॉन्च किया गया। इसका एम ये है कि जितने भी एक्सरे के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उनके पोलराइजेशन की जांच करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना कि कैसे एक्सरे जो सोर्सेज है वो पोलराइजेशन करते हैं, ये उनका काम है। और ये इंडिया में पहली बार ये जो सैटेलाइट है फर्स्ट टाइम इंडिया ने लॉन्च किया है। किसकी हेल्प से? इसरो की हेल्प से। ये अपने साथ 2 साइंटिफिक पेलोड को कैरी करेगी। विच वन इज, एक है प्राइमरी पेलोड, ठीक है, प्राइमरी पेलोड जो है पोलिक्स। सेकेंडरी पेलोड है एक्सपेक्ट। अब हम पोलिक्स के अंदर देखेंगे। जो पोलिक्स है, पोलिक्स मींस पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। ठीक है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, ये जो पोलिक्स है ये डेवलप्ड किया गया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और बेंगलुरु के अंदर किसकी सपोर्ट से? वेरियस इसरो के सपोर्ट से। एंड इट इज डिजाइन टू मेजर द पोलरीमिटी पैरामीटर। और ये जो पोलिक्स है ना, ये एक एनर्जी रेंज में काम करता है। ये 8 to 30,000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज इस एनर्जी के ऊपर, इस एनर्जी रेंज पे काम करेगा। ठीक है, इन सब के बारे में ये बताएगा, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है जो सेकेंडरी हमारा पेलोड है इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मींस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड। ये डेवलप किया गया है, UR राव सैटेलाइट सेंटर ने इसको डेवलप किया है। इट विल प्रोवाइड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन विद इन द एनर्जी रेंज ऑफ 0.8 to 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। इस रेंज के अंदर ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन की जानकारी देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको सबको पढ़ सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज
PM Modi launches initiative to increase the number of a Jan Aushadhi Kendra which sells medicine at subsidized rate from 10,000 to 25,000 on November 30 कि PM मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च की है थ्रू विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत। उनके साथ इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्शन किया और फिर हमने जितने भी हमारे जन औषधि केंद्र हैं उनको बढ़ाने की मांग की है। कितनी? 10,000 से 25,000 तक वो औषधि केंद्र बढ़ाए जाएंगे। ये न्यूज़ 30 नवंबर को बताई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसमें ये बोला गया है कि जो जितने भी जन औषधि केंद्र हैं उनको बढ़ाया जाएगा। और जो जन औषधि केंद्र है इसका काम क्या होता है कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं जो मार्केट रेट पे हमें मिलती हैं उन सबको 50 to 90% चीप रेट पे हमें प्रोवाइड किया जाए। मीन्स हमें इतनी 50% या 90% तक सस्ती दवाइयाँ मार्केट रेट से हमें प्रोवाइड करवाई जाए, वो काम है जन औषधि केंद्र का। ठीक है। और जो जन औषधि दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है। इस बार 1 to 7 मार्च 2023 के अंदर ये बनाया गया था। ठीक है। इसमें जो साफ लिखी हुई है कि इट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ हाई क्वालिटी मेडिसिन एट लो प्राइस thousands of जन औषधि केंद्र हैज बीन ओपन्ड अक्रॉस द कंट्री वेयर medicines are being sold at 50 to 90% cheaper rate compared to the market। एंड ये जो स्कीम है, ये जो केंद्र है, ये बेनिफिट देगा जो पुअर पीपल्स हैं उनको और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको भी, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी उनको ये प्रभाव डालेगा उन पे, उनको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने अभी आपको बता ही दिया कि मोदी जी ने ये किसके थ्रू इंटरेक्ट किया था? विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत इस चीज को हमने बताया है। विकास भारत संकल्प यात्रा क्या है? जो विकसित भारत संकल्प यात्रा ना, ये हर स्टेट में ये लॉन्च की जा रही है। इसका मेन एम ये है कि जिन लोगों को सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है उन प्रॉफिट को पहुंचाना, उन बेनिफिशियरी तक प्रॉफिट को पहुंचाना। मतलब जिनके पास सारी चीजें नहीं पहुंच रही है, गवर्नमेंट की स्कीम वो उसके लिए एलिजिबल है बट उनके पास वो चीजें पहुंच नहीं रही है, तो विकसित भारत संकल्प जो यात्रा है उसके तहत क्या किया जाएगा? उन लोगों तक वो सारी सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, the next one is unemployment rate in urban areas has come down by the periodic labor force survey। अभी ये बताया गया है कि जितने भी जो हमारा बेरोजगारी दर है अर्बन स्टेट्स के अंदर, शहरी इलाकों में, उसमें कमी देखने को मिली है। वो कमी हमें 6.6 की दर से हमें कमी देखने को मिली है। और ये रिपोर्ट जुलाई सितंबर के बीच में लॉन्च की जाती है। और ये सर्वे निकाला गया, किसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा ये कंडक्ट किया गया। इस सर्वे के अकॉर्डिंग दिस सर्वे रिलीज्ड बाय द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री। इस सर्वे को कौन रिलीज करता है? यूनियन लेबर मिनिस्ट्री लॉन्च करता है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.2 से घटकर कितना हो गया? 6.6% पे चला गया है। 7.2 हमारा जुलाई सितंबर 2022 के अंदर था, बट अभी 6.6 है जुलाई सितंबर 2023 में, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो NSSO कंडक्ट करवाता है, मींस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर ओवरऑल जो डिक्रीज रेट है वो 7.2 से 6.6 पहुंचा है। लेकिन इसमें जो मेल कैटेगरी है वो 6% पे है और जो फीमेल कैटेगरी है वो डिक्रीज हुई है 9.4 टू 8.6 के ऊपर। ठीक है। पहले 2022 के अंदर 9.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बट अभी कितना है? 8.6 है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई काम करने के लिए, आपको कोई काम करना है, आपको नीड है उस चीज की, आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको वो काम मिल नहीं रहा है, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत से टाइप के हो सकते हैं, जैसे सीजनल हो सकते हैं, फ्रिक्शनल हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, डिसगाइज्ड हो सकते हैं। सीजनल मीन्स एक सीजन के अकॉर्डिंग आपको काम मिल रहा है, या फिर आप खेती में 4-5 बंदों की जरूरत है और वहां पे 6-7 बंदे काम करें, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? मेजर द शेयर ऑफ अ वर्कर इन द लेबर फोर्स who do not currently have a job but are actively looking for a work। मतलब जिनके पास जॉब नहीं है,
जिनके पास जॉब नहीं है बट वो काम करना चाहते हैं, उनको मिल नहीं रही है जॉब, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखिए, 3 anti-submarine warfare ship for Indian Navy launches at a Cochin shipyard, कि भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी सबमरीन वारफेयर है वो कोचिन शिपयार्ड में लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन सी 3 लॉन्च की गई है? INS माहे, INS मालवन एंड INS मैंग्रो। ये तीनों एंटी सबमरीन वारफेयर है ये हमने लॉन्च की है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में लॉन्च की गई है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल संजय जयसिंह की प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया है। कहां पे लॉन्च किया गया है? कोचिन शिपयार्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड वॉन बाय ओलंपियन एम श्री शंकर फॉर द बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ केरला। तो 35वां जो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड है वो किसको मिला है? श्री शंकर को मिला है, एम श्री शंकर को मिला है। जो एम श्री शंकर हैं ये एक एथलीट है, ये लॉन्ग जंप है, ये लॉन्ग जंप करते हैं ये, ठीक है। इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया कॉमनवेल्थ गेम्स के और एशियन गेम्स के अंदर। तो इन्हें केरला के थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन का बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड 35th जिमी अवार्ड मिला है। The next one is India approves procurement of 97 Tejas or 150 Prachand choppers to boost the overall combat capability of the armed forces, कि भारत ने आर्म्ड फोर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए 97 तेजस और 150 से अधिक प्रचंड हेलीकॉप्टरों को खरीद की मंजूरी दी है, कि हम इनको खरीदेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो आर्म फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये जो प्रपोजल है ये किसने क्लियर किया है? ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रपोजल को क्लियर किया है, जो किसके द्वारा हेड की जाती है? राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको हेड किया गया था, ठीक है। इनको बताया गया था कि हम क्या करेंगे, तेजस और हेलीकॉप्टर्स को हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर शामिल करेंगे। And also cleared a proposal of an Indian Air Force to upgrade its Su-30 fighter fleet। और ये प्रपोजल भी इस प्रपोजल को भी मंजूरी दी गई है कि हम जितने भी हमारे सुकोई 30 फाइटर जेट्स हैं उनको भी क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड टूर सुपर 300 किक्ड ऑफ इन लखनऊ सिटी ऑफ यूपी, कि ये जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, एक तरह की चैंपियनशिप है, बैडमिंटन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है लखनऊ सिटी के अंदर, यूपी के अंदर। और किसने किया है इसका इनॉग्रेशन? योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने बता दिया कि जो चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? बाय यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा, और जो यूपी के सीएम है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। द नेक्स्ट वन इज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 अभी 10 दिसंबर 2023 से शुरू होने हैं, ठीक है। ये इंडिया में पहली बार हो रहे हैं और इसका मैस्कॉट है उज्ज्वला, वर लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। उज्ज्वला मींस उज्ज्वला और स्पैरो, ये एक मैस्कॉट है, लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। और किसने लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। और ये हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहे 2023 पैरा गेम्स। इन गेम्स के अंदर उन सबको, जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये जो गेम्स है ये स्टार्ट होंगे 10 दिसंबर 2023 से। लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? वो यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के। और जो ये गेम्स है 32 स्टेट्स और यूटी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे विद 1400 पार्टिसिपेंट, मोर देन 1400 पार्टिसिपेंट इसमें पार्ट लेंगे। एंड साइक्लोन मिचोंग अप्रोचेस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। जो चक्रवात मिचोंग है वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पहुंच चुका है। और इसके चलते जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के और उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बैड वेदर कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर जितने भी हमारे यातायात के साधन होते हैं या फिर पावर सप्लाई होती है उन सबको एक बार बंद कर दिया जाता है। काफी इफेक्ट करता है ये ह्यूमन की लाइफ को, ठीक है।
जो माइचुंग है, ये जो मिचोंग नाम है, ये किसने सजेस्ट किया? म्यांमार ने इस नाम को दिया है। और ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन 4th इन बे ऑफ बंगाल एंड 6th इन इंडियन ओशियन। ठीक है, यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में चौथा और हिंद महासागर में 6वां है। ऑरेंज अलर्ट मैंने आपको बताई थी, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन देखो, साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक आता है एंटी क्लॉकवाइज, एक आता है क्लॉकवाइज। साइक्लोन का मतलब ये होता है कि एक लार्ज एयर मास होता है दैट रोटेट अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक सेंटर होता है, जैसे एक आई होती है, उसको सेंटर बोलते हैं, उसके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग बीच में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उसके अराउंड एक लार्ज जो एयर मास होता है, एयर का जो मास होता है वो उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता रहता है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग मास है, इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा। और जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो जितने भी चक्रवात आते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज आते हैं, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में जितने भी आएंगे वो क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, हमारे इंडिया में जो चक्रवात है वो या तो अरेबियन सी में उठते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में उठते हैं। बे ऑफ बंगाल में उठने वाले जितने भी हैं वो प्रभावित करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, और जितने भी अरेबियन से उठने वाले हैं वो किसको प्रभावित करेंगे? हमारे गुजरात वाले क्षेत्र को, और जो जितने भी कोस्टल है, वेस्टर्न कोस्ट है, उनको ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये था साइक्लोन्स। सो ये थी हमारी आज की कोई 10-12 न्यूज़ें। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकती हैं। ठीक है, मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो बीच से कहीं ना कहीं से उठ के मिलेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन, ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको इसकी जो PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।